प्रेस वार्ता के लिए इसलिए बुलाया कि हमारे जो किसान महापंचायत जो 5 जून से हमने खंडीप में चालू की थी, उसका कल पूरी तरीके से समापन हुआ है। 24 तारीख को माननीय किरोड़ी लाल जी जो हमारे कृषि मंत्री है राजस्थान सरकार में, वो धरना स्थल पर आए थे और उन्होंने हमारा धरना समाप्त करवाया था। हमें आश्वस्त किया था कि नहरों में पानी जल्दी आएगा, 6 दिन के अंदर। वो नहीं आया। उसके बाद में पुनः तारीख तय हुई और 6 दिन का फिर समय लिया था। 6 जुलाई का जो है नहरों में पानी आने का समय निर्धारित हुआ था। पानी खोला भी गया। राजस्थान सरकार के दोनों मंत्री माननीय बैडम साहब और माननीय रावत साहब वो पांचना बांध पे पहुँचे। उन्होंने नदी क्षेत्र के लिए पानी खोला, लिफ्ट के लिए जो कैचमेंट एरिया के जो लिफ्ट है वो लिफ्ट के लिए भी पानी खोला और कमांड क्षेत्र के लिए भी पानी खोला। लेकिन वो पानी जो कमांड क्षेत्र के लिए खोला गया उसमें किसी तकनीकी वजह से वो पानी जो है नहरों में जो जिस वेग के साथ तेजी के साथ आना था वो नहीं आ पाया। इस बात को लेकर के थोड़ी हमारे युवाओं में वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई जानबूझ करके साजिश के तहत जो कमांड एरिया का पानी रोका जा रहा है, नहरों में पानी जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, तो कोई साजिश हुई है या कोई किसी ने जानबूझ करके ऐसा किया है। जबकि अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कर्मचारियों के लेवल पे वो गलती रही है या अन्य स्तर पर भी जो भी कुछ रहा है, लेकिन वो पानी कम आने की वजह से लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रही। हमारे युवाओं में जो जोश था वो जोश के साथ होश उन्होंने जो है खो दिया। वापस जो है धरना लगाया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आज आपके माध्यम से कि माननीय हाई कोर्ट ने जो हमारा सहयोग किया, मैं माननीय हाई कोर्ट का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 20 साल से जो हमारी समस्या जो मुद्दा उलझा हुआ था उसको सुलझा करके और नहरों में पानी खोलने का आदेश दिया। उस आदेश को इम्प्लीमेंट सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस बात के लिए आभार कि उन्होंने पहल करके और जो 2-3 जो जगह जो पानी मांगा जा रहा है, जो किसान पानी मांग रहे थे, उनको सबको एक टेबल पे ला करके समझौता किया और पानी खोलने का रास्ता प्रशस्त किया। इसी के साथ हमने जो 5 जून को जो यहाँ खंडीप में जो धरना दिया था, महापंचायत बुलाई थी, उस महापंचायत में उसको सफल बनाने के लिए हमारे बहुत सारे लोग जो कमांड एरिया के भी हैं, कमांड एरिया के बाहर के भी हैं, उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन करने का काम किया, हमें सहयोग दिया, हमें जो है प्रेरणा मिली उनसे। उसमें हमारे किशोरपुर, खेड़ली, बगलाई, नया गांव, सेमाला, पिलोदा, पावटा, खरेड़ा, मोचा कपुरा, मोचा, बाडरायल, सुंदरपुर, रौंसी, राणोली, भोंटवाड़ा, कारवाड़ी, परीता, सेंगरपुरा, रायपुरा, फुलवाड़ा, छोटी उदई, डिबचा, बिनेगा, छान, खिदरपुर, महसवा, कैमला, कोडिया, नवाजीपुरा, भालपुर, मेड़ी, कुसाय, खोड़पुरा, दानालपुर, हिंगोट, कुट्टिनकापुरा, बिनेगा, इरनिया, गावड़ी, सेवा, डोब, जीवली, टोकसी, सपोटरा क्षेत्र पूरा, सोप, लाहवद, कैमा, कुजेला, मिलकसराय, डोडा, पैटोली, भोपर, सैजनपुर, किरवाड़ा, शेखपुरा, आखाड़ा, नंगला, मीणा, आरेज, 28 पूरा और 28 के सभी गांव, धादरेण, भुकड़ावली, सूरोट, सिंगानिया, कमरपुरा, धनावली,
मौसमपुर, गढ़ी, परमेड़ा, झारेड़ा, धौलपुर का पूरा क्षेत्र, श्यामपुरा, मुंदड़ी, लालारामपुरा, कलान का पुरा, कलारन का पुरा, वे अन्य जो सभी हमारे जो गांव के लोग, आसपास के लोग जो पधारे, उन्होंने बहुत उत्साहवर्धन करके हमारे महापंचायत को सफल करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से उनको, उनके पंच पटेलों को और सभी बस्ती वालों को जो जिन्होंने खंडीप में पधार करके हमारा उत्साहवर्धन किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे महापंचायत को सफल बनाने के लिए उनके योगदान जो किया है, उनका हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका एहसान मानता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ आकर के हम सब लोगों को संबल प्रदान किया। इसी के साथ में हमारे गंगापुर क्षेत्र के लोग, वजीरपुर क्षेत्र के लोग और आसपास के जो लोग हैं, वो उन्होंने भी हमारा उत्साहवर्धन करने का काम किया। मैं सबको इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा। और इसी के साथ हमारा जो धरना प्रदर्शन इतना लंबा चला, हिंसात्मक तरीके से हमने उस धरना प्रदर्शन को किया, उसमें हमारे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी, जिला प्रशासन, हमारे सवाई माधोपुर के कलेक्टर, एसपी और तमाम जो जयपुर से जो अधिकारी यहाँ पर आए। हालांकि मुझे दुख है इस बात का, कुछ धरना प्रदर्शन के तहत रास्ते भी जाम हुए, लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि रास्ता जब जाम होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को तकलीफ होती है जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इसी के साथ में जो हमारी 20 साल की जो हमारी समस्या जो उलझी हुई थी, वो उलझी हुई समस्या हमारी सुलझी, नहरों में पानी आया। और मुझे खुशी है इस बात की, टेस्टिंग के नाम पे वो पानी खुला, लेकिन वो पानी पूरे बेग के साथ में कम बेग से आया, जो हमें जिस बेग के साथ आना चाहिए था। क्योंकि गेट खुलते ही बांध में ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है, लेकिन किसी कारण से वो एक गेट खराब होने की वजह से पानी कम बेग से आया। लेकिन लगातार बहते रहने के कारण पूरा जो जीरो चैन है, जीरो चैन तक और जीरो चैन के बाद में महावीर ब्रांच और पिलोदा ब्रांच दोनों में पानी तेजी से आगे बढ़ा। और रौसी का जो बंद है उसमें जाकर के वो पानी आज इकट्ठा हो रहा है। बांध में बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है, तो पूरी नहरों की टेस्टिंग हुई है। पानी जो नहरों में आना चाहिए वो आया, एक डेडलॉक था वो खुला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। दोनों तरफ के जो किसान हैं, तीनों तरफ के, नदी में भी खुला तो नदी क्षेत्र के किसानों को भी राहत मिली है। और जो कैचमेंट एरिया, जो लिफ्ट के जो किसान हैं, लिफ्ट से जो लाभान्वित होने वाले, उनको भी टेस्टिंग होकर के उनको भी लाभान्वित करने का सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय है। और उनके लिए 61 करोड़ रुपए की नई योजना, उसका शिलान्यास भी माननीय मंत्री जी ने किया है। और इसी के साथ में कमांड क्षेत्र में पानी आया। ये सारे जो डेडलॉक थे वो खुले, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर सारे पत्रकार बंधुओं को, उनको भी धन्यवाद दूंगा। हमारा कवरेज किया, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार के नुमाइंदे आए, देर से आए, लेकिन उन्होंने इसका संज्ञान लेकर के जो हमारे किसानों की पीड़ा को दूर किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय किरोड़ी लाल जी आए, गोलमा जी हमारे धरने पे रही, और माननीय हमारे एमपी साहब हरीश जी मीणा साहब हमारे बीच में आए। और बहुत सारे हमारे एमएलए यहाँ जो है उपस्थित रहे, राजेंद्र जी मीणा, रामविलास जी, भागचंद टाकड़ा जी, हंसराज जी मीणा, घनश्याम जी मेहर साहब, इंदिरा जी, महेंद्रपाल सिंह जी और बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि आकर के उन्होंने भी इसमें हमारा जो सहयोग किया है, उनको भी मैं बहुत हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और गोलमा जी लगातार हमारे 5-6 दिन तक हमारे धरने पे रही, महिला शक्ति के रूप में, और बड़ी उम्र होने के बाद में भी उन्होंने जो समय दिया, उनका भी आभार प्रकट करूँगा। किरोड़ी लाल जी एक बार नहीं कई बार आए और उन्होंने सरकार के बीच में जाकर के सेतु का काम जो किया, उन्होंने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया। सरकार में
मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी रावत साहब को लेकर के आए, मामला सुलझा, नहरों में पानी आया। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, सहयोग के लिए आभार प्रकट करूंगा। इस दौरान जो